तो भाई कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम जीतू है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक हाइपोथेसिस के बारे में जिसका नाम है ग्रेविटी एजिंग हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस सोशल मीडिया में बहुत फेमस हो रही है। इस हाइपोथेसिस को बनाया है कंटिन्यू ने, जो कि एक रिसर्च इनिशिएटिव है जिसके फाउंडर हैं दीपेंद्र गोयल जी। दीपेंद्र गोयल जी इटरनेट के भी फाउंडर हैं, जो कि एक कॉन्ग्लोमरेट है जो मल्टीपल कंपनीज से बना है, जैसे ब्लिंकिट, जोमेटो, डिस्ट्रिक्ट, हाइपर प्योर और फीडिंग इंडिया। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार हम इस हाइपोथेसिस को डायरेक्टली कंटिन्यू के वेबसाइट पे देखेंगे। मैं अदर सोर्सेज को रिलायबल नहीं मानता क्योंकि वहाँ पर बातों को तोड़ा मरोड़ा जाता है। तो हम कंटिन्यू की डायरेक्ट वेबसाइट खोलेंगे। कंटिन्यू रिसर्च। तो कंटिन्यू के फर्स्ट पेज पे ही आपको मिलेगा इस ग्रेविटी बाय वी एज फास्टर। यहाँ पे रीड आवर हाइपोथेसिस का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको मिलेगी द ग्रेविटी एजिंग हाइपोथेसिस। इसके मेनली 4 पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है, ड्यू टू ग्रेविटी देयर इज अ क्रॉनिक रिडक्शन इन ब्रेन फ्लो ड्यूरिंग द अप्रोक्सीमेटली 16 आवर्स वी स्पेंड अपराइट एवरी डे। तो यार पहला पॉइंट बोलता है कि हम जो दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं उसमें 8 घंटे हम सोएंगे, उसको हटा देते हैं। तो बाकी के जो 16 घंटे बचे उसमें हम एक अपराइट पोजीशन में खड़े होते हैं। तो उस पोजीशन में हमारे ब्रेन में जो ब्लड फ्लो रहता है वो ग्रेविटी की वजह से कम हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट है, डीप ब्रेन स्ट्रक्चर सच एज हाइपोथैलेमस and brain stem which regulate heart rate, breathing, temperature, hormones, inflation and immune response are especially vulnerable to this cumulative reduction। तो यार दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि हमारे ब्रेन में दो मेन डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसका नाम है हाइपोथैलेमस और ब्रेन स्टेम, जो कि हमारे लिविंग प्रोसेसेस जैसे हार्ट रेट, ब्रीदिंग, टेम्परेचर, हार्मोन्स, इन्फ्लेशन एंड इम्यून रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं। और जो वो ब्लड फ्लो रिडक्शन होता है ब्रेन में, उस रिडक्शन के वजह से ये प्रोसेस भी हैम्पर होते हैं। थर्ड पॉइंट है, लॉन्ग टर्म रिडक्शन इन ब्रेन फ्लो टू दीज एरियाज कंट्रीब्यूट टू न्यूरोडिजेनरेशन, सिस्टमिक डायरेगुलेशन एंड एजिंग फास्टर एजिंग। तो यार ये पॉइंट बोलता है कि जो ये रिडक्शन इन ब्लड फ्लो है ओवर अ लॉन्ग टर्म, ये हमारे उन एरियाज को प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिसके वजह से हमारी एज बढ़ती है। फोर्थ पॉइंट है, काउंटर एक्टिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी कुड हेल्प स्लो सिस्टमिक एजिंग विदाउट द नीड फॉर फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस। तो फोर्थ पॉइंट बोलता है कि अगर हम इस नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर पाए ग्रेविटी के, तो हम अपनी एजिंग को स्लो कर सकते हैं विदाउट द नीड ऑफ एनी दवाइयाँ जो हम रेगुलर खाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई नेक्स्ट है, ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो इन्होंने बोल रखा है कि हमारा ब्रेन है वो एक एजिंग का मास्टर रेगुलेटर है। तो इन्होंने बेसिकली एक टर्म यूज़ करी है यहाँ पे जिसका नाम है सेरिब्रल ब्लड फ्लो। सेरिब्रल ब्लड फ्लो कुछ नहीं है, ये बेसिकली एक मेजर है जिसमें ये कैलकुलेट करता है कि हमारे ब्रेन में कितना ब्लड फ्लो हो रहा है। तो सेरिब्रल ब्लड फ्लो सीबीएफ, अगर हम एक अपराइट पोस्चर में हैं तो उस केस में सीबीएफ कम हो जाता है, जिसके वजह से हमारे जो हाइपोथैलेमस और ब्रेन स्टेम के आसपास जितने भी ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर ब्लड पहुँचना कम हो जाता है, जिसके वजह से धीरे धीरे करके हमारे जो ब्रेन टिश्यूज़ है जिनका नाम न्यूरॉन्स हैं वो मरने शुरू हो जाते हैं। तो इन्होंने और बता रखा है कि जो सीबीएफ है वो हर साल 0.3 से 0.74% तक गिर जाता है, जिसका मतलब है हमारे दिमाग में जो ब्लड पहुंच रहा है वो 0.3 से 0.74% कम होता है। जिसके वजह से हम 20 to 40% एज लॉस हो जाते हैं बिटवीन 20 to 80 एज में। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली होता क्या है एट द एंड, कि ब्रेन एजिंग बन जाती है हमारी बॉडी एजिंग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
तो नेक्स्ट है काउंटर एक्टिंग ग्रेविटी। हम इसका मतलब है हम इस होल प्रोसेस को, जो कि CPF रिडक्शन है, इसको कम कैसे कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है बिल्ड वैस्कुलर रिजर्व, लॉन्ग टर्म कैपेसिटी थ्रू इन्वर्जन्स, एक्सरसाइज, हॉट कोल्ड पोस्ट हॉट कोल्ड एक्सपोजर, ब्रेथ वर्क, एंजियोजेनेसिस एंड कैपिलरी ग्रोथ। पहला पॉइंट बोलता है हम इन्वर्जन्स के थ्रू इस CPF को बढ़ा सकते हैं। इन्वर्जन मतलब अपसाइड डाउन पोजीशन। दूसरा पॉइंट है कि डेली फ्लो हाई, हैबिट आर टू आर हैबिट्स लाइक पोस्टर हाइड्रेशन एंड मूवमेंट। हम अपनी मूवमेंट को बढ़ा सकते हैं, हाइड्रेशन को बढ़ा सकते हैं, नरिशमेंट को न्यूट्रिशन को बढ़ा सकते हैं। तीसरा पॉइंट नरिश द सिस्टम मीन्स न्यूट्रिशन ही हो गया हमारा। सो नेक्स्ट है व्हाट्स न्यू एंड सब्सटैंशियल अबाउट ग्रेविटी एजिंग हाइपोथेसिस GAH। तो यार यहाँ पे इन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रखा है। यहाँ पे इन्होंने मेन पॉइंट ये लिख रखा है कि ग्रेविटी एजिंग हाइपोथेसिस जो ये GAH है, अगर GAH रियली हाइपोथेसिस ट्रू है तो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं इन ज़ीरो ग्रेविटी, वो उनकी जो बायोलॉजिकल एज है वो क्यों एज करते हैं, मतलब वो हमसे उनको इस हाइपोथेसिस के हिसाब से तो एज करना नहीं चाहिए, उनकी एज स्लो हो जानी चाहिए, बट वो हमसे ज़्यादा एज करते हैं। तो उसका रीज़न इन्होंने बोल रखा है कि एजिंग इन एस्ट्रोनॉट्स हैपन फॉर डिफरेंट रीजंस, लॉस ऑफ मैकेनिकल लोडिंग, फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेडिएशन। तो इन्होंने बोला है कि द रियल चैलेंज हमारा ग्रेविटी को से एक्सकेप करना नहीं है, इट्स लर्निंग हाउ टू लिव विद इन इट। तो इन्होंने बोला है कि ग्रेविटी हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस ये करना है कि हम ग्रेविटी में रहकर ही कैसे हम ज़्यादा जी सकते हैं। तो चलो यार आगे चलते हैं। तो यार हर हाइपोथेसिस के क्रिटिक्स होते हैं। तो ग्रेविटी एजिंग हाइपोथेसिस के भी एक क्रिटिक है जितेंद्र जी, जो फिटर के CEO हैं। तो वो बोलते हैं कि ये हाइपोथेसिस एक PR स्टंट है, इस इस पे कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है और इसमें कोई क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए, ये जस्ट एक साई-फाई मार्केटिंग है जो एक डिवाइस या गैजेट को बेचने के लिए बनी है। तो हाइपोथेसिस के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको जितेंद्र जी ने अपोज करा है। जैसे हाइपोथेसिस में पहला पॉइंट था बैट्स हैंग अपसाइड डाउन सो दे लिव लॉन्गर, बट जितेंद्र जी कह रहे हैं कि पैरट्स अपने होल लाइफ अपराइट पोजीशन में होते हैं, फिर भी उनके पास लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है। तो सेकंड पॉइंट है हाइपोथेसिस का शॉर्ट पीपल लिव लॉन्गर, बट जितेंद्र जी कह रहे हैं कि हमारे इंडियंस की एवरेज हाइट 165 सेंटीमीटर और 152 सेंटीमीटर होती है, वो 68 to 72 ईयर्स जीते हैं। बट डचमैन जो कि हमसे ज़्यादा बड़े हैं वो 82 ईयर्स जीते हैं। देन एंशियंट योगा पोसेस, तो वो कह रहे हैं जितेंद्र जी कह रहे हैं कि ये दीपेंद्र जी पहले कहते हैं कि बैक बाय साइंस, बट वो फिर ट्रेडिशनल आर्गुमेंट का यूज़ करते हैं लाइक योगा। देन ब्लड फ्लो टू द ब्रेन डिक्लाइंस विद एज, तो ये करेक्ट है। वो कहते हैं कि ब्लड फ्लो ऑफ कोर्स कम होता है, बट जो एजिंग है वो इस ग्रेविटी की वजह से इन्फ्लुएंस हो रही है, ये पॉइंट उन्हें सही नहीं लगता। देन होल पॉइंट ये है कि वो कह रहे हैं कि उन्हें बस जितेंद्र जी कह रहे हैं कि दीपेंद्र जी को अपना एक नया डिवाइस बेचना है जिसका नाम टेम्पल है। तो मैं बता देता हूँ, टेम्पल की इन्होंने एक साइट लाइव करने वाले हैं जो कि अभी लाइव नहीं हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ। अरे कहाँ है यार, अभी मेरे को वो साइट नहीं दिख रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
यार जितेंद्र जी कह रहे हैं कि ये होल हाइपोथेसिस एक गेमिक है और इसको बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, जैसे इसमें बोला गया है कि इसमें 25 मिलियन का फंड दीपेंद्र गोयल जी ने लगाया है और ये हाइपोथेसिस बस एक डिवाइस को बेचने के लिए निकाली गई है। तो यार इनका डिवाइस जो है वो इनकी एक साइट में मिलेगा, temple.com, ये वो साइट है। ये साइट अभी लाइव नहीं हुई है, मे बी आने वाले टाइम में हो जाए। तो यार आप बताइए कि आपको ये हाइपोथेसिस कैसे लगती है, और आप अगर बाय चांस दीपेंद्र गोयल जी इस डिवाइस को आउट कर भी देते हैं तो आप इस डिवाइस को लेंगे या नहीं लेंगे। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो यार लाइक कर दीजिए, अगर नहीं लगी तो कमेंट्स पे अपनी बात रखिए और मेरे को बताइए कि आप इस हाइपोथेसिस के बारे में क्या सोचते हो। तो यार पिछली वीडियो पे मैंने एम करा था 10 लाइक्स के लिए, बट उसमें 5 लाइक्स ही हुए हैं। तो कर दो यार, इस वीडियो में एम करते हैं 15 लाइक्स के लिए और लेट्स एंड द वीडियो हेयर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं अगली वीडियो में।